थी उसमें नामजद जो नकीब था वो कोई और था। ये इंक्वायरी टीम की जो है फाइंडिंग्स जिसमें सामने ये बात आई, बेगुनाह उन्होंने नकीब को करार दिया। राव अनवार साहब कहते हैं कि जी मैं ये मुखालफीन है मेरे जो इंक्वायरी ये तहकीकाती कमेटी जो है वो हेड कर रहे हैं, जो एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सनाउल्लाह अब्बासी साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, जो एडमेंट है इस बात पे कि इंसाफ जरूर होगा। सर क्या समझते हैं, जिस तरह से अजमल साहब भी कह रहे हैं कि ये तो अरेस्ट इनका होना बनता था, जिस चीज की एडमिशन सामने आ गई, जो चीज सामने नजर आ रही है तहकीकाती टीम की तरफ से कि ये जो है ये फेक एनकाउंटर था और इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक खिताब मिला हुआ है राव अनवार साहब को। देखें, ये जो हमारा सियासी सिस्टम है ना, इसमें बदकिस्मती से ऐसे जेली किस्म के स्पेशलिस्ट बड़े पाए जाते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो मैं उसको कहूँगा कि जो असली पुलिस मुकाबलों में इन्वॉल्व हो और फिर अपनी गोली चलाए लेकिन अपने आने वाली गोली का भी सामना करे। ये बेचारा तो एक मासूम सा आदमी है, जो बेवकूफ़ आदमी है, जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि आज तक मैंने इसके कोई 260 के करीब पुलिस मुकाबलों में आज तक मैंने कभी इसकी गाड़ी के शीशे पे भी गोली लगती हुई नहीं देखी। इसको तो लगना दूर की बात है। हमेशा हथकड़ियाँ बंधे हुए लोगों को मारना इसका शेवा है और ये मशहूर है। बुज़दिल आदमी है बेसिकली, और पैसे लेकर और अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो बड़े सियासी लोग हैं उनके काम करता है। और ये तो कराची में बच्चे बच्चे को पता है। अब रह गई बात ये कि इसका होगा क्या। देखें, मेरी राय ये है कि इसका कुछ भी नहीं होगा। ये जो पुलिस इंक्वायरी है ये एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है। आप उसी के पेटी बंद भाई हैं। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं करता, लेकिन उसका ये कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। इसके नतीजे में फैक्ट फाइंडिंग होगी, एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसमें लिखा होगा कि जी इन हकाइक की बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये इन्वॉल्व था।